किसी व्यक्ति पर बात करते हुए समस्याओं का समाधान जीवन की हर शैली पर जिस पर हम बात करते हैं, हम निस्वार्थ होकर उस पर अगर सही मायने रखते हैं, उनकी सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो वही अच्छा होता है। समाज हो या कोई व्यवस्था का पद हो, अगर हम निस्वार्थ उस कार्य को करते हैं, किसी की दबाववश नहीं कार्य करते, तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। और सफल के साथ साथ जीवन में हर व्यक्तियों का सहयोग और साहस स्थिरता को मायने रखता है। जीवन में व्यवस्था और उचित और अनुचित का बोध कराता है। इसमें श्रद्धा और भक्ति का ज्ञान का सबसे बड़ा संपूर्ण व्यवस्था होती है। और इस रुचिकर को देखने के लिए समाज हो या जीवन का कोई भी व्यक्ति हो, अपना समस्त कल्याणकारी जीवन का व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। यही मानना भी होगा और दिशा की सबसे बड़ा अलौकिक प्रतिभा पूंजीवादी और धनवादी सदियों व्यक्ति के विचार विमर्श का सबसे बड़ा अवलोकन कराता है। सत्यता का मार्ग जीवन की उज्ज्वलता का प्रमाण सिद्धांत को दर्शाता है और सदियों सत्य पर विवेचना करनी चाहिए और उस पर ध्यान करके ईश्वर धन्यवाद देना चाहिए। उस ईश्वर जो हम लोगों को बनाया है, हम उसकी गुणगान करेंगे और सदियों रसविक क्रियाओं का ध्यान में रखते हुए ज्ञानमय का प्रकाश और उज्ज्वलता का प्रमाण सिद्धांत देती हुई ईश्वर स्वयं साक्षी है और हमें ज्ञान का सबसे बड़ा धरोहर देता है। सदियों उनका विचार विमर्श जीवन की एक मूल ढांचा तैयार कराता है। मानव को हरदम प्राकृत सुव्यवस्थित सुढंग से उनको हर रुचिकर तरह तरह के पकवान भोजन की एक उत्पत्ति का सबसे बड़ा श्रेय योगदान देता है। फल फ्रूट और जीवन में उत्पत्ति का सौर ऊर्जा की भांति ईश्वर तारों को बनाया, चांद को बनाया, रात्रि बनाया, दिन बनाया और उसका एक माहौलिक पक्ष होता है कि उनके वातानुकूलित ढलकर वातावरणों का सही योग मिलाकर उसका उपयोग करें, न कि दैनिक जीवन पर को प्रभावित करें। अपने कुछ स्वार्थों के कारण आदमी को भली भांति वो उचित अनुचित का बोध नहीं समझ पाता और सदियों एक दूसरे को दोषी ठहराता है। ऐसा मानना गलत है। किसी पर कोई भी दोष उत्पत्ति का वैल्यू नहीं होना चाहिए। सत्य का सदियों साथ देना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए। किसी मात्र क्लेश पर भी ध्यान न देकर सदियों अपने जीवन और सार्थकता का ध्यान बनाए। जय हिंद, जय भारत।